हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम समझ रहे हैं हम बीएनएस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शन। सेक्शन 20 बात करता है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, यानी 7 साल का बच्चा यदि कोई कार्य करता है तो फिर वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए, कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं हम। सेक्शन 21 बात करता है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। तो देखिए, कोई भी बात ऑफेंस नहीं है यहाँ पर। जो 7 वर्ष से तो ऊपर है बच्चा और 12 वर्ष से छोटा है बच्चा, तो ऐसे शिशु के द्वारा की जाती है कि उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो समझ सके कि वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य की प्रकृति क्या है और उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, सो आई होप सो कि सेक्शन 21 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 22, विकृचित व्यक्ति का कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त प्रकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जो कुछ कर रहा है उसको समझने में असमर्थ है। यानी एक पागल व्यक्ति है और वो कोई कार्य करता है, चूंकि वो जो कार्य कर रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या कार्य कर रहा है, उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। सो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि मैं सेक्शन 22 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम सेक्शन 22 की बात कर रहे हैं और सेक्शन 22 में एक केस भी आता है, मैकनॉटन केस। ठीक है, जिसका रेफरेंस दिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मैकनॉटन केस। ठीक है, तो वो इसमें हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 23। सेक्शन 23 में बात होती है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मततता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करते समय इंटॉक्सिकेशन में था, यानी शराब के नशे में था, तो इस कारण उस कार्य की प्रकृति या कार्य जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने में वो असमर्थ है। परंतु वह चीज जिससे उसको इंटॉक्सिकेशन हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी, तभी माना जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए, मैं सेक्शन 23 में बात कर रही हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने शराब के नशे में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि वो इतने नशे में था कि वो कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन एक ही कंडीशन में कि उसको जो नशा है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी और के द्वारा कराया गया था। नहीं तो भाई उसको पकड़ लिया जाएगा शराब के नशे में, क्योंकि शराब पीना भी ऑफेंस है। मतलब शराब पीकर कुछ करना ऑफेंस है जिससे दूसरों को हानि हो, ओनली शराब पीना ऑफेंस नहीं है। ठीक है, तो भाई आपको अगर शराब का नशा दिया गया, किसी भी चीज़ से इंटॉक्सिकेशन किया गया है जिसके बाद आप किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हैं, तो फिर आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको नशा करवाया गया है। तब अगर आपने स्वयं की इच्छा से नशा किया है और फिर कोई ऑफेंस की मतलब फिर कोई कार्य किया है जो कि ऑफेंस है, फिर तो ऑफेंस की श्रेणी में आ जाएगा, फिर आपको एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको एक्सेप्शन का लाभ तब मिलेगा जब आपने आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको नशा करवाया गया है। ये बात सेक्शन 23 करता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मतत्ता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। देखिए, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, ठीक है, जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। ठीक है, कोई व्यक्ति जो वह कार्य इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो कि वह उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतत्ता में ना होता, जब तक कि वह चीज जिससे कि उसे मतत्ता हुई है उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। देखिए, जो ऊपर वाला सेक्शन है सेक्शन 23 और जो नीचे वाला सेक्शन है सेक्शन 24, इसमें इन दोनों में हल्का सा अंतर है। हल्का सा अंतर ये है कि ऊपर वाला जो सेक्शन है वो ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध बात करता है और नीचे वाला जो सेक्शन है वो इंटेंशन की बात करता है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जब जहाँ की
कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, मतलब कि अभी हम जिस कार्य की बात कर रहे हैं अभी वो अपराध है, ठीक है, अभी वो अपराध है, लेकिन अपराध नहीं होता। कब नहीं होता? जब वह किसी विशिष्ट ज्ञान और आशय से ना किया गया होता। देखिए, जब आप किसी कार्य को करते हैं और आप विशेष ज्ञान और इंटेंशन के साथ करते हैं तो वो ऑफेंस माना जाएगा ना, क्योंकि आपको सब कुछ पता था, आपको सब कुछ मालूम था, उसके बाद आपने किया है ना। लेकिन आपका कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा कि जब आपको उसके बारे में कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं था, ना ही आपका कोई विशिष्ट इंटेंशन था। अब कोई भी व्यक्ति जो वह कार्य इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में करता है, यानी शराब के नशे में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो कि वह उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मतत्ता में ना हो। देखिए, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन में कोई भी काम करता है, ठीक है, कोई भी काम करता है तो उसका जो लाइबिलिटी है, यहाँ पे लाइबिलिटी की बात हो रही है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो तब मानी जाएगी जब वह कोई कार्य करता और ज्ञान के साथ करता और वो इंटॉक्सिकेशन में ना होता। तो जब तक कि वह चीज़ जिससे कि उसे इंटॉक्सिकेशन हुआ है, मतलब कि कोई शराब जिससे कि उसे नशा हुआ है, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई होती। मतलब कोई भी ऑफेंस तभी माना जाता है यहाँ पर कि जब उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को शराब ना पिलाई गई होती, ठीक है, और उसने जानते हुए कोई कार्य किया होता। यहाँ पर दो चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, इंटेंशन, उसकी लायबिलिटी, और ज्ञान मतलब नॉलेज और इंटेंशन की बात की गई है, जो कि ऊपर नहीं की गई थी, यहाँ पर की गई है। बस इतना ही सा डिफरेंस है। बाकी इंटॉक्सिकेशन तो दोनों सेक्शन में हुआ है, 23 और 24 में। भाई, अगर आप किसी को नशा करवाते हो और नशे के बाद वो कोई ऑफेंस कर देता है तो फिर वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो उस हालत में नहीं था कि वो उस कार्य को समझ सके। लेकिन उसने जानबूझकर शराब पी, जानते हुए शराब पी और जानते हुए उसने कार्य किया, तो भाई उसने इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया ना, फिर वो ऑफेंस की श्रेणी में आ जाएगा। इतना सा ही अंतर है, इतनी सी बात कही जा रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन समझते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 25। सेक्शन 25 बात करता है कि सम्मति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट कारित करने के इंटेंशन से ना किया गया हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात भी ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति होना संभव है, तो किसी ऐसी अपहानि अपराध नहीं मानी जाएगी जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, जिसने कि वह अपहानि सहन करने के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से सम्मति दे दी, यानी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है और उसने अपनी सहमति दे दी है कोई खतरनाक खेल खेलने के लिए कि अगर उसमें मुझे कुछ लगेगी तो मैं सहन कर लूँगा या मैं देख लूँगा, और वो 18 साल से ऊपर का है, ठीक है। अब उसे कोई लग जाती है, कुछ भी घटना घटित हो जाती है, तो यहाँ पर उसने सम्मति यानी उसकी कंसेंट से किया गया था, इसलिए ऑफेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार रेसिंग होती है या कोई भी खतरनाक गेम होते हैं जिनको देखने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पर कंसेंट ली जाती है उनकी, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, तो वो वहाँ पर कंसेंट दे देते हैं कि हम एक जोखिम भरा खेल देखने जा रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई बॉल, कोई गाड़ी, कुछ भी हो जाता है और हमें आके लग जाता है और कुछ भी हो जाता है, तो इसके लिए हम अपनी कंसेंट दे चुके हैं, फिर आप उसके लिए लायबल नहीं हो, तो फिर वो ऑफेंस नहीं माना जाता। 18 साल से छोटा बच्चा है, 18 साल से छोटा है, तो फिर उसमें वो चीज़ ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि वो सम्मति देने के लिए यानी कंसेंट देने के लिए लायबल नहीं है। यहाँ पर आप 18 साल से ऊपर के हो और प्रॉपर अपनी कंसेंट दे देते हो, फिर आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है या आपकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण, तो फिर इसके लिए कोई भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी कंसेंट दे दी थी, ठीक है। तो ये बात सेक्शन 25 में कही जा रही है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 कहता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का इंटेंशन नहीं है। तो भाई, यहाँ पर काम जो आता है वो डॉक्टर का काम है,
ठीक है। डॉक्टर का काम ये है कि भाई आपकी वो ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका ऑपरेशन कर रहा है, आप कोई बीमार हो आपको ठीक कर रहा है। अब यहाँ पे वो आपकी कंसेंट ले लेता है कि भाई उसका इंटेंशन आपको ठीक करने का है, लेकिन अगर उससे कोई गलती हो जाती है और कुछ भी हो जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे डॉक्टर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसने इंटेंशनली आपको नहीं मारा है। यहाँ पे उसने आपका शल्य चिकित्सा की है, आपका ऑपरेशन किया है, आपका पेन दूर करने के लिए उसने कोई भी कार्य किया है, सर्जन है, सर्जरी की है, कुछ भी किया है। अब उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसका इंटेंशन गुड फेथ में था, तो यहाँ पर डॉक्टर बच जाएंगे। सेक्शन 26 उन्हें बचा लेता है। देखिए ज़्यादातर जो आजकल हो रहा है उसमें डॉक्टर लापरवाही बिल्कुल बरत रहे हैं। जैसे किसी के पेट में ऑपरेशन करते टाइम कैंची छोड़ दी, ठीक है, उसकी जिस किडनी में दर्द था उसके दूसरी किडनी निकाल ली, ठीक है, जो ठीक थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें डॉक्टर कर रहे हैं और डॉक्टर इसी सेक्शन 26 का फ़ायदा लेके बच जाते हैं, एक्सेप्शन में कवर हो जाते हैं, जबकि उन्होंने लापरवाही की होती है अपने काम में। तो अब हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है, मतलब इस सेक्शन का यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है। सो देखिए सेक्शन 26 डॉक्टर को सेव करता है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक हमारे जनरल एक्सेप्शन कवर हो गए। उसके बाद वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे फ्रेंड्स। सो आई होप सो कि आपको सेक्शन समझ में आए होंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।